साथ हैं वंदना, आप कैसे देखती हैं रुपए को? मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत यहाँ पे क्रिटिकल है मनीषा, क्योंकि आप देखेंगे, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मैं देख रही थी कि हर $10 जो यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ रहा है वो हमारे इंपोर्ट बिल को करीब करीब $18 बिलियन से बढ़ा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है और यहाँ पे हम लोगों ने 65 से लगभग यहाँ पे $100 तक आता हुआ देखा है क्रूड को। इनफैक्ट उससे ज्यादा भी हम लोगों ने आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये सिचुएशन थोड़ा सा वर्स्ट होता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि अभी इनसाइट यहाँ पे कुछ मतलब सॉल्यूशन निकल के आ नहीं रहा है। ईरान और यूएस का कुछ टैंकर्स यहाँ पे 30 टैंकर्स जो है वो पास ऑन किए, तो इसकी वजह से लग रहा है कि हल्का एक जो मतलब कूल डाउन हो सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस। लेकिन रियल इम्पैक्ट अभी आना इसका बाकी है। मुझे लग रहा है कि एक बार रुपया जो है, जो हम 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, अब वो कोई बहुत दूर नहीं रह गया। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे जाने में थोड़ी तो परेशानी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 98 99 यहाँ तक रुपया जो है डिप्रिशिएट होके आ सकता है। और ये जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि ये वर्स्ट सिचुएशंस है। ऑलराइट। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो स्टेटमेंट्स भी आती हुई कि चीन के साथ ट्रेड संबंध स्थिर रहने के ऊपर यहाँ पर दोनों ही पार्टीज में, दोनों ही प्रेसिडेंट्स में एक समर्थन बनता हुआ नजर आया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी तक हमने कच्चे तेल पे कुछ आता हुआ नहीं देखा वंदना, क्योंकि 107 के ऊपर और उसके आसपास के स्तर फिलहाल। वो स्टैंड इनका जो कि बाजार यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यहाँ पे ट्रम्प कन्विंस कर पाए चाइना को कि वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कूल डाउन हो ईरान वाला इशू, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। रेदर उनका एक स्टेटमेंट आया कि अब यहाँ पे वो पेशेंस लूज कर रहे हैं। तो अगेन लग रहा है कि कहीं वो चाइना से वापस जाए और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे आ जाए कि ईरान पे फिर से यहाँ पे अटैक की बात हो। तो बाजार इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब करीब से देख रहा है, वॉच कर रहा है। और यही कारण है, हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे थोड़ा सा जो क्रूड प्राइसेस है वो कूल डाउन होगा, लेकिन वो अगेन यहाँ पे हम लोगों ने $100 के करीब ही आता हुआ क्रूड ऑयल को देखा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब रिलीफ नहीं है मार्केट को। और जिस तरीके से सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं, और मनुष्य ये मुझे लग रहा है कि ये हम अभी नहीं कर रहे हैं। इसका जो प्लेटफॉर्म है ये कोविड से बना था, सप्लाई डिसरप्शंस का। कोविड आया, फिर रशिया यूक्रेन आया, फिर हम ये थर्ड फेज में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इतने जल्दी जल्दी इतना सप्लाई डिसरप्शंस आना, मतलब ग्लोबल मार्केट इसको मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करता है, फिर हमारे पास एक नया प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशंस में अभी थोड़ा सा क्रिटिकल स्थिति रहेगी। चाहे वो तो इन्फ्लेशन डेटा में हमें दिख ही गया है और वो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड डेटा में नजर आएगा, जीडीपी में आएगा, अनप्लॉयमेंट डेटा भी आप यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सारे डेटा ये जो सिग्नल्स है ये देंगे, और इसमें मुझे लग रहा है कि अगला क्वार्टर भी हमारा यहाँ पे बहुत खराब ही रहने वाला है। फेयर पॉइंट दैट। और इवन एज यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पर काफी सारी